नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के एक सैनिक अस्पताल में 84 वर्ष की अवस्था में देहावसान हो गया। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 10 अगस्त को वो इस अस्पताल में मस्तिष्क सर्जरी के लिए भर्ती हुए थे, जहां पे उनका कोरोना टेस्ट किया गया और कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था। दोस्तों, 2012 से लेकर 17 तक वे भारत के 13वें राष्ट्रपति, व्यक्ति के क्रम में 13वें राष्ट्रपति और कार्यकाल की दृष्टि से 15वें राष्ट्रपति हुए। आइए, और आप जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 52 में ये दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं 52 और 53। 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आइए प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ पॉइंट समझा लेते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव मिराटी में हुआ था। इतिहास और राजनीति में वे मास्टर डिग्री और कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। शुरू में कॉलेज के इनका कैरियर की शुरुआत इन्होंने कॉलेज के शिक्षक के रूप में और पत्रकार के रूप में किया। 1969 में 1969 में प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर उस समय स्टार्ट हुआ जब 34 साल की उम्र में ये राज्यसभा के सदस्य बने। यहीं से इनका कैरियर शुरुआत होता है और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी का इनके ऊपर एक तरीके से उन्हीं के संरक्षण में इनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ा। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ मतभेद कह लीजिए कि कई चीजें, कानाफूसी कह लीजिए कि कुछ लोग राजीव गांधी को गलत सूचनाएं दिए, जिसकी वजह से ऐसा कुछ घटनाक्रम बना कि प्रणब मुखर्जी को इनका मंत्रिमंडल से नाम हटा दिया गया। अब इसका जिक्र इन्होंने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर 1980 टू 1996 में इन्होंने किया हुआ है कि मैं काल का इंतजार करता रहा, राजीव मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने कोई अफवाह भी नहीं सुनी थी और जब मैंने मंत्रिमंडल से अपने निष्कासन के बारे में जाना तो मैं स्तब्ध रह गया और आग बबूला हो गया। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मुझे मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उस समय इनको और धक्का लगा जब ये 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। इसका रीजन ये था कि इन्होंने एक ट्रेडेड वीकली पत्रिका थी और उसके संपादक प्रतीशी नंदी को एक इंटरव्यू दिया तो मंत्रिमंडल से हटाए गए। लेकिन बाद में दोबारा ये पुनः पार्टी में दोबारा से शामिल किए गए और 2004 में जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई और सोनिया गांधी
पीएम ना बनने का फैसला लिया, इन्होंने उस समय सोचा कि अब प्रधानमंत्री बनने में मेरा नाम आ सकता है। लेकिन जब मनमोहन का नाम आया, ये मनमोहन के साथ रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में हमेशा उनके साथ बने रहे और 2012 में ये राष्ट्रपति बने और 2017 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्या क्या इनके अंदर किन किन पदों पे रहे हैं, जैसे वे शिक्षक तो थे ही, पत्रकार थे, रक्षा मंत्री रह चुके, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय बैंक की समितियों से लेकर वर्ल्ड बैंक के बोर्ड अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष पर भी ये आसीन हुए। दोस्तों, ये इनका राजनीतिक कैरियर और इनके बारे में कुछ जानकारियां हम आपको दे दिए हैं। और एक चीज सीखने वाली बात है कि आज के समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो राजनीति में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से दल बदल लेते हैं, अपने हित के लिए वे दलों की अदला बदली कर लेते हैं। इस दल से हट के दूसरे दल में ज्वाइन किए, दूसरे से हटे तीसरे में। तो कहने का मतलब पर्सनल लाभ के लिए लोग पार्टियां बदलते रहते हैं। लेकिन अगर हम श्री प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर देखें, इसमें इन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम अपने चैनल पे शिक्षा के साथ साथ ये करंट के मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।